924 में मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। पर्व त्योहार को देखते हुए एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने बैठक की है। बता दें आपको कि ईद, रामनवमी और चैती छठ को देखते हुए बिहार में पुलिस मुख्यालय की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने बैठक की। बिहार में पर्व त्योहार है तो ऐसे में साफ तौर पर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा है कि आज जुम्मे की आखिरी नमाज थी। संभावित तौर पर बिहार में 31 मार्च को ईद है। ऐसे में जहां जहां बड़ी संख्या में मेला लगते हैं, भीड़ होती है, वहां पुलिस बल की तैनाती और निगरानी रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। चैती छठ 1 से 4 अप्रैल तक है। नालंदा, औरंगाबाद, सहरसा, भोजपुर, पटना, इन जिलों के कई शहरों में मुख्य रूप से चैती छठ होता है। यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। पंकज दराद ने कहा कि चैत्र नवरात्र भी 30 मार्च से शुरू हो रहा है। 7 अप्रैल को दशमी है। कुछ लोग कलश बैठाते हैं, प्रतिमा भी स्थापित करते हैं। इन सब चीजों को लेकर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो निगरानी है और बल की प्रतिनियुक्ति है कर दी गई है। 6 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी के बाद भी कई दिनों तक महावीर झंडा और शोभा यात्रा कई जिलों में निकाली जाती है। पंकज दराद ने कहा है कि पिछले कुछ समय में रामनवमी के दिन घटनाएं घटी हैं, इसलिए विशेष सतर्कता की जरूरत है। जो दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, रोहतास, सिवान, यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 50 कंपनी बीएसएपी की भी सभी जिलों को दी गई है। 12 कंपनियां सीपीएमएफ से दी गई है। पहले 6 कंपनियां मिला करती थीं। होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी में लगाया गया है। पंकज दराद ने जानकारी दी कि बिहार के डीजीपी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ मीटिंग की है। उसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। शांति समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव मदद करें। पंकज दराद ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा समस्या जुलूस को लेकर होती है। हमने सुनिश्चित किया है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो किसी भी जुलूस का रूट चार्ट बदलना न जाए। जो पूर्व से रूट बने हुए हैं उसी में जुलूस जाए। अगर हाई सेंसिटिव इलाका है तो ही रूट में बदलाव किया जाए। डीजे को जिस हाई साउंड में बजाया जाता है उससे बुजुर्ग लोगों को दिक्कत होती है। डीजे को काफी देर तक एक जगह रोकने से लोगों को दिक्कत होती है। यही कारण है कि डीजे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उधर कुंदन कृष्णन ने कहा है कि सभी जुलूस की वीडियोग्राफी होगी। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना पर हमें जानकारी नहीं मिलती है, इस पर हमने दिशा निर्देश दिया है। तो निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। उसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो वो तो तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है ख़ास तौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे और ये रहेगा। सभी एसपीज को डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको तो ज़रूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारी घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और
उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे, सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुंचे अच्छी बात है, कोई और भी क्यूआरटी पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल। और हम लोग ये निर्देश भी दिए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि अगर जो भी घटना घटती है, आप ही लोग का सुझाव था कि जो घटना घटती है उसके सामने में पुलिस की वर्णन नहीं आती है, तो हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी घटना घटती है, जैसे अररिया की घटना घटी, मुफस्सिल थाना मुंगेर की घटना घटी, तो प्रेस रिलीज उसी दिन शाम को निर्गत कर दी जाएगी पुलिस पक्ष से। ये एकदम निर्देश है, ये फॉलोअप हम लोग करते हैं। पूरी सतर्कता बरती जाएगी, निश्चिंत रहे।